सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3 मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। शो दैट अ सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम। एक सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है और वो सिलेंडर ओपन एट द टॉप हैज़ मिनिमम टोटल सरफेस एरिया। तो एक सिलेंडर है ओपन एट द टॉप और उसका वॉल्यूम हमें गिवन है हैज़ मिनिमम टोटल सरफेस एरिया। तो उसका टोटल सरफेस एरिया मिनिमम है कब? जब उसका हाइट उस सिलेंडर का हाइट इक्वल होगा रेडियस ऑफ बेस के। ये हमें शो करना है। तो यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। एक वेरिएबल तो मिल गया, दूसरा वेरिएबल हमें देखना है और फिर रेगुलर प्रोसेस से आगे बढ़ना है। यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर गिवन है तो उसका रेडियस और हाइट भी गिवन है ना, मतलब वो कांस्टेंट है। तो आप चाहें तो गिवन ये लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप लेट से शुरू कर सकते हैं। लेट आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट एंड वी बी द वॉल्यूम एंड एस बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज़ ओपन एट द टॉप। लैंग्वेज पर आप ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज में गलती ना हो, ठीक है। तो वी वॉल्यूम है, एस सरफेस एरिया है, आर रेडियस है, एच हाइट है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया को मिनिमम या मैक्सिमम करना है। देखते हैं क्या करना है, मिनिमम करना है। तो एक वेरिएबल तो ऐसा आएगा, तो पहले इसी की इक्वेशन बना लेते हैं। आप चाहें तो गिवन वॉल्यूम में तो वॉल्यूम में लिख सकते थे, क्योंकि वॉल्यूम से हम लोग एक वेरिएबल, दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल लाएंगे जैसे हम करते हैं। तो पहले टोटल सरफेस एरिया ओपन एट द टॉप है, तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, ऊपर ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल है? तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है आर और एच, ठीक है। अब हमारे पास सिलेंडर जो इसका एक हाइट और रेडियस तो होगा, तो कांस्टेंट है वो, लेकिन जब हम एक कंसिडर कर लेंगे सिलेंडर को तब वो कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया टोटल सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, तो जब उसको मिनिमम करना है तो रेडियस और हाइट भी बदलेगा, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट तब होगा जब फिक्स कर लेंगे, पर अभी हमें पता नहीं है क्या फिक्स है। ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, हाइट कम रेडियस ज़्यादा, रेडियस कम हाइट ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आर और एच वेरिएबल्स माने जाएंगे, कांस्टेंट नहीं माने जाएंगे। अगर दोनों को कांस्टेंट ही कर लिया तो फिर हमारे पास बचा ही नहीं, वॉल्यूम भी गिवन है, आर भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, एस को कैसे मिनिमम करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आर और एच अभी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये दोनों वेरिएबल माने जाएंगे। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं आर और एच को हमने इक्वेशन 1 माना। अब एक वेरिएबल चाहिए, तो उसके लिए एक और इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो गिवन है। गिवन क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से एच हो जाएगा वी बाई पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी 2v बाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। दो वेरिएबल हमारे पास हो गए एस और आर, है ना। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमें मिल जाएगा डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस 2v बाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अगला स्टेप होता है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डी एस बाई डी आर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। हमने पुट किया तो एच बराबर आर आ गया, ठीक है। यहाँ पर वी है तो वी की वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच रख दिया तो एच बराबर आर आ गया। ये सब चीज़ें आप नोट करिएगा, है ना, मतलब ध्यान रखिएगा, ऐसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, करते हैं, है ना। अगला क्या है? अब मैक्सिमम है या मिनिमम, तो उसके लिए हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट डी टू एस बाई डी आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4v बाई आर क्यूब प्लस 2 पाई। अब कहाँ पर निकालना है? आर इज इक्वल टू एच पे। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू एच हम लोग पुट करेंगे तो 4v बाई एच क्यूब प्लस 2 पाई। अब क्योंकि एच आपका हाइट है वो ग्रेटर देन 0 होगा, कोई भी हो पर ग्रेटर देन 0 होगा वैल्यू उसकी। वॉल्यूम भी ग्रेटर देन 0 होगा, 4 ग्रेटर देन 0 है, 2 पाई ग्रेटर देन 0 है, प्लस है। तो जो पूरा डी टू एस बाई डी आर स्क्वायर है एट आर इज इक्वल टू एच, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं एट आर इज इक्वल टू एच डी टू एस बाई डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आपका मिनिमम होगा सरफेस एरिया, ये हमें ध्यान रखना है। एट आर इज इक्वल टू एच टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम, हैंस द टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम। आर इज इक्वल टू एच मतलब रेडियस इज इक्वल टू हाइट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं व्हेन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ऑफ ऑल द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर कैंस, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास क्लोज्ड
राइट सर्कुलर सिलेंडर कैंस हैं, तो उन सब में से ऑफ वॉल्यूम 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सबकी वॉल्यूम 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो उन सब में फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। तो उस कैन का आप डायमेंशन बताइए जिसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। बस यहाँ आपको वैल्यू दी हुई है और जनरली वैल्यू वी दी जाती है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, या क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चाहे तो आप गिवन और टू फाइंड लिख सकते हैं। गिवन क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैन, यहाँ पर थोड़ी ओवर राइटिंग है, ध्यान रखना है स्पेलिंग पे। वॉल्यूम वी हमारा है 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट है यहाँ पर, तो यूनिट का हम ध्यान रखेंगे। फाइंड क्या करना है हमें, तो डायमेंशंस ऑफ द कैन विद मिनिमम सरफेस एरिया। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, लेट आर सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेंटीमीटर है ना। अगर नहीं दिया रहता तो आप आर यूनिट्स लिखते थे, या जनरली हम लोग आर करके ही आगे बढ़ जाते हैं। लेट आर सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ द बेस एंड एच सेंटीमीटर बी द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन। लेट इट्स वॉल्यूम भी वी दी हुई है, पर वी मान लेते हैं पहले। एंड द टोटल सरफेस एरिया, उसी को मिनिमम करना है, तो मेन वेरिएबल हमारा ये हो गया। एंड द टोटल सरफेस एरिया बी एस। नाउ द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है तो हमें पहले एक इक्वेशन लिखनी है। नाउ द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, क्लोज्ड है ना, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर लिया। इक्वेशन 1 मान लिया। आर वेरिएबल है, एच वेरिएबल है, दोनों में से एक वेरिएबल लाना है, तो हम लोग वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कैन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, आपका वी की वैल्यू दी हुई है गिवन से, तो एच इज इक्वल टू 128 बाई आर स्क्वायर। आप देखे होंगे पहले वी आया था, यहाँ बस 128, यहाँ पाई आ गया ना, ये ध्यान रखना है, यहाँ गलती हो जाएगी, ठीक है, यहाँ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर 128 बाई, अच्छा नहीं सॉरी नहीं डिडक्ट होंगे, क्योंकि पाई और पाई कैंसिल हो गया ना, सही है, ठीक है। 128 बाई आर स्क्वायर है ना, फिर भी हमें ध्यान रखना है। तो एच इज इक्वल टू 128 बाई आर स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम 2 in 1, तो यहाँ पर अगर हम लोग एच का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, तो जनरल प्रोसेस डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट, तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन 3, इसको मिनिमा या मैक्सिमा के लिए 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। जो 4 सेंटीमीटर है, इस पर जो आपका कर्व सरफेस एरिया, या नहीं सॉरी टोटल सरफेस एरिया, एस टोटल सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे, इसको पता करने के लिए डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट d2s बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 512 पाई बाई आर क्यूब, है ना, ये आ गया हमारा। इसको हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे, आप जब इसको सॉल्व करिएगा 4 सेंटीमीटर के लिए, और ऐसे भी आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 0 ही आएगा, पर फिर भी इसको सॉल्व हमने किया तो 12 पाई आंसर है ग्रेटर देन 0। तो r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे d2s बाई डी आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमम नहीं, मिनिमम है ना। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे जो हमारा s है, s क्या है, टोटल सरफेस एरिया, तो चाहे आप यहाँ टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हैं। तो जस्ट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम एट r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन मतलब r और h दोनों, r की वैल्यू तो 4 सेंटीमीटर आ गई, अब हमें h और चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 से h इज इक्वल टू 128 बाई आर स्क्वायर, r की वैल्यू हम लोग 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो 128 बाई 16 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो जो आपका डायमेंशन हो जाएगा वो रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर और हाइट आपका 8 सेंटीमीटर। हैंस फॉर द मिनिमम सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, मिनिमम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैन, द डायमेंशंस आर या आप लिख सकते हैं रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एच या हाइट 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, शो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, तो हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट, उसका सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम को इस बार आपको मैक्सिमम करना है। ठीक है, इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। तो अगर मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तो हाइट बराबर होगा डायमीटर ऑफ बेस के, मतलब h बराबर 2r डायमीटर होता है। या क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।